नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आज की बात में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ आज के समय के लिए जैसे वो एक सपना सा होगा। आज के समय में देखने में आता है कि बच्चों से माता पिता का और भाई भाई का आपस में प्यार इतना कम हो गया है कि कुछ बिना कारण ही दूरियां आने लगी हैं। आज की कहानी सचमुच सुनकर अगर कोई भी अपने जीवन में इसे अपना लेगा तो रिश्तों में प्यार बना रहेगा और जहाँ प्यार होता है लक्ष्मी का वास वहीं होता है। एक बार की बात है, एक सेठ जी से लक्ष्मी जी नाराज़ हो गई और कहने लगी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, अब मुझे जाना होगा। उन्होंने कहा, सेठ जी ने कहा, पहले तो उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे जाना होगा बस। उसने कहा, अब तुम्हारे पास बस नुकसान आने ही वाला है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, अब मैं जाऊंगी और नुकसान आएगा। ऐसा ही हुआ, लक्ष्मी जी चली गई और नुकसान आना शुरू हो गया। लेकिन नुकसान भले ही आया हो, उस परिवार में पिता और बेटों में आपस में प्यार बना रहा। उनके 4 बेटे थे, 4 बहुएं थीं। एक बार की बात है कि सेठ जी की पत्नी ने खाना बनाया। उसके बाद उन्होंने अपनी बड़ी बहू से कहा कि इसमें थोड़ा नमक देख लेना, ठीक लगे, कम लगे तो डाल देना। बड़ी बहू आई और उसने बिना चखे ही उसमें नमक डाल दिया। बड़ी बहू ने दूसरे नंबर वाली बहू से ऐसा कहा, उसने भी वैसा ही किया, बिना चखे ही नमक डाल दिया। तीसरी बहू ने भी ऐसा ही किया और चौथी ने भी ऐसा ही किया। पूरा खाना बनने के बाद उसमें नमक बहुत ज़्यादा हो गया। 5 लोगों ने उसमें नमक डाल दिया। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा नमक हो गया होगा। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने सबसे पहले खाना खाया और खाना खाते हुए उन्हें लगा नमक बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खाना खाकर उठ गए। उसके बाद जब बड़े बेटा खाना खाने बैठा, बड़ा बेटा, उसे भी लगा कि नमक बहुत तेज़ है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? तो उसकी पत्नी ने कहा, हाँ खा लिया। उसने मन ही मन में सोचा, अगर पिताजी ने खा लिया और कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों कुछ कहूँगा, पिताजी खा सकते हैं तो मैं भी खा सकता हूँ। उसने भी वो ज़्यादा नमक वाली सब्ज़ी खा ली। ऐसे ही दूसरे नंबर वाले बेटे, तीसरे बेटे और चौथे बेटे ने भी किया। जैसे ही वो खाना खाने बैठे उन्हें नमक तेज़ लगा और उन्होंने अपने बड़े के बारे में पूछा और यही सोचा कि अगर वो खा सकता है तो मैं भी खा सकता हूँ, मैं क्यों नहीं खा सकता। धीरे धीरे शाम हुई, रात हुई, सब लोग सोने चले गए। रात को सेठ जी के पास लक्ष्मी आई और कहने लगी, सेठ जी माफ़ कीजिए मुझे, मैं आपसे दूर ज़्यादा नहीं रह सकती। आप लोगों का प्यार देखकर मुझसे ज़्यादा दूर रहा नहीं गया। आप लोग प्यार में, एक दूसरे के प्यार में 1 किलो नमक खा गए, लेकिन आप लोगों ने किसी ने उफ तक नहीं की। जिस परिवार में इतना प्यार होगा वहाँ तो मैं ज़रूर रहूँगी। सेठ जी के घर लक्ष्मी आ गई और नुकसान वहाँ से चला गया। ये सच है कि परिवार में आपसी सहयोग से लक्ष्मी बढ़ती है। ऐसा बुज़ुर्ग भी कहते हैं, ऐसा अनुभव भी है और ऐसा किताबों में, धार्मिक ग्रंथों में सभी जगह लिखा है। शायद सभी लोग जानते हैं। आज की युवा पीढ़ी को बताने के लिए हम जैसे लोगों को बताना होगा। इसीलिए इस तरह की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, लोग सुनाते हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाली पीढ़ी इन कहानियों को सुने और आपसी सहयोग, पारिवारिक सहयोग और एकता के मतलब को समझे और उसके प्रभाव को जाने, उसके परिणाम को जाने। समय के साथ साथ, आधुनिकता के साथ साथ आजकल परिवार में एक दूसरे की बात
सहन करना, एक दूसरे के बारे में सोचना बहुत कम हो गया है। लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, स्वार्थ केंद्रित हो गए हैं, अपने बारे में सोचते हैं। कौन बड़ा भाई, कौन पिता, कोई नहीं सोचता है। अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इन कहानियों को शेयर कीजिए। अगर कोई एक या दो व्यक्ति भी बदल जाएं तो जीवन धन्य हो जाएगा। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसी कहानियाँ लेकर आपके सामने आती रहूँगी। बस अच्छा लगता